हाँ तो गुड इवनिंग क्लास। और रात के देखो 10:30 बज रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो तुम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम लोगों को ये वीडियोस मिल जाया करें। ठीक, और एक चीज़ और है, तुम लोगों की मैथ बहुत कमज़ोर है। ठीक, तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले जो है तुम्हारे पास मैथ क्या है, एक लैंग्वेज है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक, तो मैथ बहुत अच्छी कर लो। ठीक, तो इस चैनल पर तुमको अलसेफ सर मैथ पढ़ाएंगे। ठीक, तो उनकी जो क्लासेस है, क्लास 9th की 10th की जो क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लास, उनको भी तुम देखा करो ताकि तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तुम लोगों के अंदर मैथ के कैलकुलेशन की। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक छोड़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, तो पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, आगे लिख लो, पूरा लिख लो, इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ठीक, बहुत छोटी सी डिफिनेशन मैंने लिखवाई। ठीक है, बहुत आराम से इसको समझ जाओगे और लिख भी दो। इसी के साथ हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को, लेकिन दोबारा पढ़ा दे रहे हैं ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी आसानी से पढ़ सकें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो क्या लिखोगे, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहीं से तुम्हारा मोशन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अभी तक जो पढ़ाया था मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, उसमें वेक्टर क्वांटिटी अभी हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ध्यान रखना, वेक्टर को अभी फुल्ली डिस्क्राइब नहीं किया मैंने, सिर्फ स्केलर के बारे में बताया था, उसको पकड़ के रखना तुम लोग। ठीक है, अभी ना डिस्प्लेसमेंट जब बताएंगे इसके बाद तुम्हारा वेक्टर क्या होगा वो चीज़ तुमको समझ में आएगी। ठीक, डायरेक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ लो पहले। क्या लिखा हुआ है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो जो एक्चुअल पाथ लेंथ को कवर करता है, जितनी भी देर में कवर करे, ठीक, और जितनी दूरी तक कवर करे, वो सारी जो लेंथ होगी, पाथ लेंथ होगी, वो डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अगर ये दोनों डिफिनेशन तुमको समझ में आ गई तो इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल देकर थोड़ा सा इमेजिन करा लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी अंतरात्मा में घुस जाए ये चीज़ कि कैसे समझना है इसको। ठीक, तो मान लो ये तुम्हारा स्कूल है, सॉरी स्कूल नहीं, ये तुम्हारा घर है। क्या है, ये घर, ये घर, और ये तुम्हारा स्कूल है जहाँ तुम लोग पढ़ते हो। ठीक, ये तुम्हारा स्कूल है, बेहतरीन सी बिल्डिंग हमने बना दी तुमने। ठीक, क्लियर। तो ये जो है ये एक लॉन्ग रूट है तुम्हारा, इस तरीके से तुम स्कूल जा सकते हो। ये ठीक है, ये एक ट्रैक है, लॉन्ग ट्रैक या रूट बोल सकते हो, यहाँ से तुम स्कूल जा सकते हो ऐसे। ठीक है, एक रूट ये हो गया और एक है तुम्हारा बिल्कुल शॉर्ट रूट, बिल्कुल सीधे चले जाओ। ठीक है, तो एक रूट ये है तुम्हारा। ठीक, तो अगर तुमसे कहा जाए
कि कौन सा रूट तुम फॉलो करोगे, तो ये लॉन्ग वाला फॉलो करोगे कि ये शॉर्ट वाला। ठीक, तो जो लड़कियां हैं वो तो शॉर्ट रूट फॉलो करेंगी, लेकिन लड़के जो है वो शॉर्ट रूट फॉलो नहीं करते। वो होते हैं आवारा टाइप के, वो ये फॉलो नहीं करेंगे। वो पहले घर से निकलेंगे, ठीक, बाइक स्टार्ट करेंगे, वो जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ, अपने दोस्त को लेंगे यहाँ, ठीक, फिर दोस्त के यहाँ गए, मतलब दोस्त का भी एक दोस्त है, उसके घर गए, ठीक है, फिर समोसे खाए, फिर भटूरे खाए, ठीक, ये सब खा पी के सब लॉन्ग रूट से जाएंगे और वही लॉन्ग रूट से वापस भी आएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, उनकी टेंडेंसी होती है, स्कूल जाना टेंडेंसी नहीं है उनकी, सीधे वो जा सकते थे, सीधे शॉर्टेज डिस्टेंस को फॉलो कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो लॉन्ग रूट को फॉलो करके फिर स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये जो लॉन्ग रूट है, ठीक, ये इसको तुम डिस्टेंस मान सकते हो, डिस्टेंस ये भी है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, तो इनिशियल, अगर तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, इनिशियल है तुम्हारे पास होम, क्या है तुम्हारे पास होम, घर है इनिशियल, और स्कूल क्या है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास फाइनल पॉइंट, क्या है तुम्हारे पास फाइनल पॉइंट। ठीक, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, और जो तुम्हारा लॉन्ग रूट है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा। ऐसा समझने के लिए, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ठीक, तो तुमको ये ध्यान रखना है कि शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा क्या कहलाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। उसके अलावा जो भी रूट है, जो भी डिस्टेंस है, वो सब क्या कहलाएगी, सॉरी, जो भी तुम्हारा पाथ है, इसके अलावा शॉर्टेज डिस्टेंस के अलावा जो भी पाथ है तुम्हारे पास, वो क्या कहलाएगा, वो तुम्हारा कहलाएगा डिस्टेंस। इतना ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, आगे चलें। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और अब इसके एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखो, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, और शॉर्टेज डिस्टेंस को छोड़कर जो भी रूट मिल रही तुमको, वो सब क्या है तुम्हारे पास, डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, हाँ, एप्लीकेशन भी बता देता हूँ। एप्लीकेशन क्या होता है, ये डिफिनेशन का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यूज़ करेंगे इसका कि क्या यूज़ है, चलो देखते हैं, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन हेडिंग डाल दो, एप्लीकेशन या प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस, प्रॉब्लम डाल दो, ज़्यादा सही रहेगा। लिखोगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे जो डिफिनेशन है उसको बिल्कुल क्लियर कर देगी। तो डिफिनेशन है क्या, वो जैसे क्या कहते हैं कि दिमाग के दरवाजे खोल देगी, ऐसा क्वेश्चन। ठीक, पहले देखो, पॉइंट ए है, फिर एक पॉइंट बी है, और फिर एक पॉइंट सी। 3 पॉइंट ले लिए मैंने, ठीक, या 3 इसको स्टेशन मान लो। तो ए से बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर। ठीक, बी से सी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर। ठीक, एक बंदा यहाँ से चलता है, ये बंदा ले लो। ठीक, ये बंदा यहाँ से कहाँ तक चलता है, ए से सी तक जाता है, फिर सी से बी पर आता है। ठीक, तो ए क्या हो गया इसका, ए हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया इसका इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और सी क्या हो गया, ठीक, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, और फिर वो आगे कहाँ पर रुकता है, बी पर। तो ये बी क्या हो गया इसका, बी हो गया इसका फाइनल पॉइंट। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या करना है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
कवर्ड बाय द बॉडी या कवर्ड बाय द बॉय, ठीक है। ये तुमको निकालना है। यहाँ पर फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या कहता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है तुम्हारे पास एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ ही होगा। तो डिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास, एक्चुअल पाथ। और एक्चुअल पाथ क्या है भाई, बॉय इधर से कहाँ से कहाँ तक गया, पहले ए से सी तक गया। तो ए से सी तक कितनी डिस्टेंस हो गई, ए से सी तक डिस्टेंस हो गई तुम्हारे पास 100 मीटर, ठीक है। और फिर सी से बी तक आया तो डिस्टेंस कितनी हो गई उसके पास, 50 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस कभी भी डिस्टेंस या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी, वो निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, ठीक। एक चीज़ हमने तुमको बताई नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस जरूर होता है, वो डिफरेंस होता है तुम्हारा डायरेक्शन का, ठीक। वो भी हम यहाँ पर समझा देंगे, जो रह गया तुम्हारे पास हमारे पास, ठीक है। समझने को डायरेक्शन का जो फंडा था वो समझाया दे रहा है। देखो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, ठीक। तो ध्यान रखना। तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक कोई बंदा ए से सी पॉइंट तक गया, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 100 मीटर, ठीक है। और फिर वो सी से आया बी पॉइंट पर, तो कितनी डिस्टेंस कवर हुई, 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, टोटल लेंथ कितनी हो गई पाथ की, वो हो गई 100 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन नहीं होती तो हम इसको सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ली जाती है, ठीक। उसमें कंसीडर करोगे डायरेक्शन को। तो अब यही चीज़ को तुम यहाँ पर बना लो, जैसे ए से बी, बी से सी, ठीक। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, तो वो समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है। ए से सी तक गया बंदा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 50। ए से बी तक गया 50 मीटर, बी से सी तक गया 50 मीटर। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव, जैसे लेफ्ट से राइट को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट को हम क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे, ठीक। इसमें डायरेक्शन का लोचा है, ये समझ लेना, इसमें डायरेक्शन का लोचा है। डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर ए से सी की तरफ हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो सी से ए की तरफ हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, ठीक। क्लियर है। तो ए से सी तक वो कितना चला था, पॉजिटिव 100, ठीक। यहाँ पर समझना, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हुई, ये हो गई पॉजिटिव 100 मीटर। और बी से सी तक डिस्टेंस कितनी हुई, अभी डिस्टेंस ही ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। डिस्टेंस कितनी हो गई, निगेटिव 50 मीटर, ठीक। भाई ए से सी तक चला, वो कितना चला, पॉजिटिव 10 मीटर। और सी से बी की तरफ चला, निगेटिव 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 100 और निगेटिव 50, तो आंसर आ जाएगा 50 मीटर, ठीक। या फिर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन तुम समझ सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या समझोगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50, तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 मीटर, ठीक है। तो इसमें तुमको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस में तुमको डायरेक्शन नहीं लेनी है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। क्लियर है। ये बात हो गई डिस्टेंस की और ये बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की, क्लियर, ठीक। इसी से रिलेटेड अभी और क्वेश्चन है, देखो ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है हमने कराया, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। अब हम आगे दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता है, ठीक। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना,
हमने अभी बताया तुमको डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन डायरेक्शन कब होती है? अभी तुमको बताया मैंने, जैसे ये पॉइंट है ए से बी और फिर वापस आ रहा है बी से सी पर, ध्यान रखना। अब मान लो दो स्टेशन है हमारे पास ए से बी और ए से बी की डिस्टेंस है तुम्हारे पास 50 मीटर, मान लो। ये देखो समझ लेना, यहाँ पर पॉइंट समझ में आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि एक बंदा ए से बी तक जाता है और बी से वापस ए पर आता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि एक बंदा ए से बी पर जाता है और बी से फिर ए पर आता है तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, भाई ए से बी गया 50 मीटर और बी से ए पर आया फिर 50 मीटर, ठीक है। तो 50 प्लस 50 कितना हो गया उसके पास, 100, ठीक, क्लियर है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना कि अगर वो ए से बी की तरफ जा रहा है तो इधर पॉजिटिव ले लिया उसने, ठीक। ए से बी की तरफ जितनी डिस्टेंस कवर की उस डिस्टेंस को तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, और साथ में क्या हो गया उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो गया, वो पॉजिटिव ले लिया उसने, ठीक। और फिर बी से ए की तरफ आया तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, नेगेटिव, ठीक। तो ए से बी पर चला तो वो पॉजिटिव 50 मीटर चला और बी से ए की तरफ आया तो नेगेटिव 50 मीटर, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए से बी की तरफ गया तो 50, ठीक, और प्लस बी से ए की तरफ आया तो नेगेटिव 50, ठीक। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 50, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ये ध्यान रखना कि अगर कोई बंदा कोई बॉडी पॉइंट ए से बी की तरफ जाता है और बी से फिर उसी पॉइंट पर जाता है, यानी कि सेम पॉइंट पर जाता है, उसी पॉइंट से चलता है उसी पॉइंट पर आके रुकता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना है, 0 हो जाना है, ठीक। इस चीज़ का तुम ध्यान रखना, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब कोई डायग्राम कुछ इस तरीके से नहीं है, कोई मान लो ट्रैक है तो हमारे पास उस ट्रैक का डिज़ाइन कुछ चेंज है, ठीक है। कोई ट्रैक है इस तरीके से, मान लो ये ट्राइंगल बना दिया उसने, ये बड़ा सा ट्राइंगल बना दिया उसने, ठीक। तो ए से बी की तरफ गया और बी से सी, तो एक बॉडी है जो ट्राइंगल रूट को फॉलो कर रही है, ठीक है। वो ए से बी की तरफ जा रही है और फिर बी से सी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मान लो ए से बी की तरफ जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है और बी से सी की तरफ 3 मीटर है और ए सी कितना हो गया, 5 मीटर। तो अगर तुमसे हम पूछे कि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना होगा तो तुम क्या बता दोगे भाई। अगर हम मान ले, इसको कंसीडर कर लें कि ए पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, ए पॉइंट है तुम्हारे पास इनिशियल पॉइंट, क्या है तुम्हारे पास, इनिशियल पॉइंट, और बी क्या है तुम्हारे पास, सी क्या है तुम्हारे पास, ये फाइनल पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक, डेफिनेशन क्या कहेगा कि शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो क्या है तुम्हारे पास, 5 मीटर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 मीटर, ठीक। और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को छोड़कर, या ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट को छोड़कर जो रूट हमको मिल रहा है वो डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है फाइंड करनी, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और इसको छोड़कर जो भी रूट मिल रहा है वो हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या है, पहले ए बी की तरफ बी के पास आया फिर बी से सी के पास गया, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया लॉन्ग रूट, ठीक। ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी। तो ए बी कितना है तुम्हारे पास 4 प्लस बी सी कितना है तुम्हारे पास 3, तो कितना हो जाएगा 7 मीटर, बस खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रूट दे रखा है तो वहाँ पर तुमको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो तुम ऐसे निकाल लो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, इसको लगाओ। ये क्वेश्चन हमने क्लास में लगवाया था, ठीक है। चलो बताता हूँ मैं, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं पहले। देखो लिखा है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अ बॉय, एक तो राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है। क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास,
a boy moves along और क्या दिया रखा है, the boundary of a square, the boundary of a square, the boundary of a square field of side 10 meter, ठीक 10 मीटर, calculate the distance and displacement, covered by the boy, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बॉय आफ्टर 3.5 राउंड, ठीक। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर फॉर्म में एक फील्ड है या एक रूट है, ठीक है, इस तरीके से ये स्क्वायर फॉर्म है, और उसकी जो साइड है वो 10 मीटर है, इसकी साइड क्या है 10 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि 3.5 राउंड, इस फील्ड के 3.5 राउंड या रूट के 3.5 राउंड जो है चक्कर काटने के बाद एक लड़का इसके चक्कर काटता है, ठीक। इतने चक्कर काटने के बाद वो उस बच्चे के द्वारा कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, ये तुमको बताना है, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी, ठीक। ये स्क्वायर मैंने बना लिया और इनके वर्टिसेस ले लिए ए बी सी डी, ठीक है। तो एक बंदा जो है पॉइंट ए से चलता है, ठीक, और फिर पॉइंट ए पर आके रुक जाता है, तो ये एक चक्कर हो गया, एक राउंड हो गया, ठीक। तो ऐसे 3 राउंड हो गए और फिर आधा राउंड और चलेगा, तो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, एक राउंड यहाँ से यहाँ तक आया, एक राउंड हो गया, और यहाँ से अगर सी तक गया तो आधा राउंड होगा, ठीक है। तो 3 राउंड तो ऐसे हो गए, ए से चला और ए पर रुक गया, और आधा राउंड जब चला तो वो आके कहाँ पर रुकेगा, सी पर रुकेगा। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट क्या हो गया इसके पास, फाइनल पॉइंट हो गया सी, ठीक है। कब, 3.5 राउंड के बाद, ठीक है, आफ्टर 3.5 राउंड, ठीक। इनिशियल पॉइंट क्या हो गया उसका ए पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया सी, ठीक है। अब तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक। तो अगर तुम देखोगे आंसर इसका लिखोगे तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या हो गया एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस क्या कहलाएगा एक्चुअल पाथ कवर बाई बॉडी, या बॉय लिखोगे क्योंकि बॉडी नहीं है, बॉय है, ठीक। तो क्या लिखोगे, कितने राउंड करता है 3 राउंड, ठीक। और एक राउंड की डिस्टेंस कितनी है, देखो ए से बी चला 10, बी से सी 10, सी से डी 10, डी से ए 10, तो 10 10 10 कितना हो गया 40, एक राउंड का 40, और ऐसे से कितने राउंड हो गए 3, तो 3 राउंड में कितना हो जाएगा 120 मीटर, और आधा राउंड और चलेगा भाई, आधा राउंड तो और चलेगा, प्लस कितना कर दो ए बी और बी से सी, वो कितना जाएगा 20, ठीक। तो 20 मीटर और जोड़ोगे इसमें तो कितना जाएगा 140 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसके पास 140 मीटर, ठीक। इतनी बात आई समझ में, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा तुम्हारे स्टैंडर्ड के थोड़ा सा ऊपर था, ठीक। लेकिन अगर इसको समझोगे तो बहुत आसान भाई, 3 राउंड चला, ठीक, 3.5 राउंड चलना है, 3 राउंड चला तो 3 राउंड में कितना हो गया 120, ठीक, 3 × 40, और आधा और चलेगा, एक राउंड में 40 था, आधे राउंड में कितना हो जाएगा 20, तो 20 जोड़ दोगे तो 140 आ जाएगा इसका। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी,
तो ए एंड सी के बीच में ये डिस्टेंस है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ठीक। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा कि नहीं। तो ए सी की वैल्यू कैसे निकालोगे कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या, ए बी कितना है 10 का स्क्वायर और बी सी 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, लो 200 आ गया। तो ए सी कितना आ जाएगा अंडर रूट 200, तो आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट 200 मीटर। ये क्या आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये बात आई समझ में, आसान है कि नहीं आसान है, ठीक, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं था, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं, इसको नोट कर लो पहले। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। चलो मेरी समझ से क्लियर हो रहा होगा तुम लोगों का जो भी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना मुझे, ठीक है। ये सर ये नहीं समझ में आया या ये नहीं समझ में आया, ठीक है। एक डायग्राम दे रहे हैं हम, उसको समझो। क्वेश्चन नंबर ये 3 है या 4 है, अपने हिसाब से देख लेना जो भी क्वेश्चन हो, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, देखो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक। ये क्वेश्चन कराया मैंने, कई बार कराया क्वेश्चन क्लास में। देखो ये सर्कुलर ट्रैक है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये इसका डायमीटर है, ये लो, ठीक। इसका सेंटर O, इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक। सर्किल है, ध्यान रखिए सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इसका सेंटर O है, इसकी जो रेडियस है वो 7 मीटर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए बी सी डी, कितने पॉइंट है 4 पॉइंट। पूरे पाथ को या पूरे सर्कुलर ट्रैक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब देखो समझना है, यहाँ पे रेडियस आ जाएगी तो बराबर होगी, ठीक, क्लियर है। अभी पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पहले पॉइंट डालोगे, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, A टू A, ठीक। फिर सेकेंड में क्या करना है A टू D, फिर थर्ड में A टू C और फोर्थ में A टू B, ऐसे तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई बॉडी है जो एक सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करेगी, ठीक है। तो वो पहले A से B पर आएगी, तो A से A पर जाएगी, तो A से A पर जाने पर उसके डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये तुमको फाइंड करना है। फिर वो A से D पर आएगी, तब बताना है, फिर A से C पर और फिर A से P पर, ये इस तरीके से तुमको फाइंड करना है। देखो अब क्या करोगे, क्योंकि ये ट्रैक कैसा है, सर्कुलर है, तो जो सर्किल है तो सर्किल का जो एक्चुअल पाथ होगा वही डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस इक्वल टू लिखोगे एक्चुअल पाथ, ठीक। एक्चुअल पाथ क्या है, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r, और r की वैल्यू कितनी भाई, r की वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी है 7, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना आ गया 44 मीटर, आंसर हो गया, ठीक। भाई यहाँ से चला और यहीं पर आया, तो इसने एक सरकमफ्रेंस को फॉलो किया, ठीक है। यही तो इसका एक्चुअल पाथ हो, यही तो डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट है क्या, एक ही तो है। तो
फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीरो। ठीक, तो पहला तो निकल आया। पहला क्या था, ए टू ए। जब ए टू ए डिस्टेंस निकाली वो कितनी निकली, 44 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट निकला वो कितना निकला, जीरो। ठीक, क्लियर है। अब हम बात करेंगे ए टू डी। ठीक, ए से टी तक, जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन यहाँ पर चलेंगे सेकेंड में, ए टू डी। ठीक, अब ए टू डी देखोगे, अब ये ऐसे देखोगे तो यहाँ पर पूरा सर्कमफ्रेंस कैसा है तुम्हारे पास, एक सर्किल बना रहा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए, वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। देखो समझना है, ए टू ए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक, और इसका अगर इस पाथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे पाथ को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, 4 से। ठीक है, तो हमको सारे पार्ट यानी कि ए से बी तक पाथ कितना है वो पता चल जाएगा, बी से सी तक कितना है वो पता चल जाएगा, सी से डी तक, और डी से ए तक, सारे पाथ पता चल जाएंगे हमको अलग अलग। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो समझना, इसको 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पाथ निकालेंगे हम, और ये पाथ सारे देखो, ये पूरा पाथ जो है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो जितना ए से बी तक आएगा उतना ही बी से सी तक, उतना ही सी से डी तक, उतना ही डी से ए तक। ठीक, तो यहाँ से निकालोगे, नाउ पाथ बिटवीन ए टू बी, सॉरी ए टू बी, वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर बाई 4, तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 जा, तो पाई आर बाई 2। तो ये ए बाई जो ए टू बी है इतना ही कितना है, इतना ही पाथ किसमें आएगा, बी टू सी और सी टू डी में आएगा, और वो इतना ही डी टू ए में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, पाई आर बाई 2, ये भी कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2, ये भी कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2, ये भी पाई आर बाई 2। ठीक, और हमको डिस्टेंस निकालनी कौन सी है, ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये डिस्टेंस निकाल ली। ठीक, तो डिस्टेंस लिख दोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी, तो ए टू डी निकालने के लिए क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये वाले डिस्टेंस क्या कर दोगे, एड अप कर दोगे। ठीक है, तो पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई आर बाई 2। क्लियर है, 3 पाई आर बाई 2। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पर देखो वैल्यू पुट कर लेना। ठीक, यहाँ पर साइड में देख लेना, ए टू डी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 3 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, तो 7 नीचे आ जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भी 7 है, कैंसिल आउट कर दो, 2 11 हो जाएगा, ये 33 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ वैल्यू देखो 3, फिर पाई की वैल्यू 22/7, फिर आर की वैल्यू 7, फिर 2, और यहाँ पर रख के कैंसिल आउट कर देना, आंसर आ जाएगा 33 मीटर। क्लियर है। ठीक, इसको नोट कर लो। अब हम ए टू डी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसको बेटा देखो, शॉर्टेड डिस्टेंस हो जाएगी ये तुम्हारे पास, ये तो शॉर्टेड डिस्टेंस बचेगी। ठीक, ये शॉर्टेड डिस्टेंस हो जाएगी, इसको नोट कर लो। ठीक है, आगे बताएं। अब देखो शॉर्टेड डिस्टेंस, देखो शॉर्टेड डिस्टेंस ही तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो भाई, देखो ओ से ए तक रेडियस 7 मीटर और ओ से डी तक रेडियस 7 मीटर। ठीक, तो ये तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और ये ए डी क्या है, ये हाइपोटेनस है। ठीक, तो ए डी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर।
तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 49, इनको ऐड कर दो 18 और 4 4 8 98, ठीक। तो 98 क्या है हमारे पास, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो जो AD है यही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A टू D वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 98 मीटर। या इसके फैक्टर कर लो तब भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, इसको नोट कर लो, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम फाइंड करेंगे A टू C। क्या फाइंड करेंगे, A टू C। इसको भी देखो A टू C देखो। अब भाई कोई बॉडी यहाँ से चली और यहाँ पर आई, ठीक है। तो पाथ कितना कवर किया, πr/2 प्लस πr/2, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा इसका πr/2 प्लस πr/2, तो कितना हो जाएगा 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, πr आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 7 यानी कि आंसर आ जाएगा 22 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और A टू C इनिशियल ये होगा और फाइनल C होगा, ठीक। तो OA अगर 7 है तो OC भी तो 7 होगा, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, ठीक। ये OC प्लस क्या हो जाएगा OA यानी कि 7 प्लस 7 यानी कि 14 मीटर। ये क्या आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से A टू C, ठीक। इसको देख लो भाई, आगे चलते हैं। अब A टू B की बात करते हैं। अब A टू B की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा भैया, डिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा πr/, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक। R कितना है 7/2, ठीक। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 11, ठीक। यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो A टू B ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ठीक। फिर वही बात आ जाएगी, ठीक। जो A टू D निकाल लेते हैं, यहाँ पर ये 7, यहाँ पर 7, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो वैल्यू AD की आई थी वही वैल्यू AB की आएगी, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा BA, और BA क्या हो जाएगा, जैसे ये बन रहा था AD वैसे तो BA बन रहा है, ठीक है। तो ये भी हाइटनेस हो जाएगा, तो AB कितना आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 98 मीटर, ठीक। देखो हमने इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझाया है, क्यों, क्योंकि मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाती है मेरे फ़ोन की, ठीक, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम, ठीक है। इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी समझाया, इसको रिपीट पर देख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, ओके। चलो ओके, बाय, गुड नाइट।